भेज देते ना 5 किलो। वो तो अच्छा है कि इन पंडितों को मोक्ष देने का अधिकार नहीं दिया भगवान ने, वरना ये मीटिंग करके हमको भेजते मोक्ष। बहुमत पास होता फिर जाते तुम मोक्ष। एक भी बनिया मोक्ष नहीं गया। तीर्थंकर सारे क्षत्रिय, गणधर ब्राह्मण और वैश्य, एक आध बनिया बताओ जो मोक्ष गया। जब से बनियों के हाथ में धर्म आया मोक्ष कैंसिल, ताले ही डल गया। वो तो एक था जिसने अपनी इज्जत रखी, नहीं तो अपन मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। एक ही वाणिया मोक्ष गया, मालूम है कौन? सेठ सुदर्शन, है ना। कहां से गए वो भी? पटना से। और पटना में भी कहां से गए? बीच बाजार से। बनिया बाजार से ही मोक्ष जाएगा, ध्यान रखना। बाजार में छतरी बनी उनकी, बीच उधर जंगल से नहीं गए, आज मार्केट है वहां। समझ में आ रहा? एक ने इज्जत रखी अपन लोगों की, नहीं तो बहुत बुरे भगाए जाते इस दरबार से अपन। कि तुम लोग को मोक्ष है ही नहीं, क्यों पीछे पड़े हो? समझ आ रहा? चलो ये हास सिद्धांत नहीं है, हास प्रयास है, नहीं तो तुम सिद्धांत बना दो इसको। लेकिन भक्ति से क्या किया उस मेंढक ने? पापों का नाश कर दिया। एक बात याद रखना, क्या चढ़ा रहे हो इसकी कीमत नहीं है, किसे चढ़ा रहे हो इसकी कीमत हुआ करती है। किन भावों से चढ़ा रहे हो इसकी कीमत हुआ करती है। ध्यान रखना, ये पदार्थ हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिसे चढ़ा रहे हैं वो हमारे पापों का नाश करता है। जिनेंद्र भगवान, उनसे ही हमारे पापों का नाश होगा। ध्यान रखना, अभिषेक पूजन मंत्रों से ही सब कुछ होता है। पूजा पूरा अभिषेक मंत्र है। हाथ धोने का मंत्र, जल शुद्धि का मंत्र, सिंहासन का मंत्र है, श्रीकार लिखने का मंत्र, हर चीज का मंत्र है ना। बिना मंत्र के आपकी पूजा हो ही नहीं सकती, आपके पापों का नाश हो ही नहीं सकता। आपको मंत्र तो जपना ही पड़ेंगे। ऐसे ही पानी डाल दो तो कुछ नहीं होने वाला। मंत्र ही सबसे बड़ी चीज है। 45 दिन होते हैं, क्या सुनाते हो कान में? है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्मल है, तू मोक्ष है, तू आत्मा, ऐसा बोलते हैं कि क्या बोलते? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाण। हे जीव, तू किस पर्याय से आया है, जिन कुल में पैदा हुआ है, ले तेरे पाप के नाश का मंत्र सुनाता हूँ। ये नमोकार मंत्र आज पहली बार तुझे सुना रहा हूँ, जिंदगी भर जपना, तेरा जैन कुल में आना सार्थक हो जाएगा। इसी भाव से तो सुनाते। कहाँ कौन सी पर्याय का जीव तुम्हारे यहाँ आ गया? कहा था पिछले जन्म में, क्या मालूम, जिन कुल में आया है ये नमोकार मंत्र सुन। कैसा नमोकार? सब पाप प्रणाशनो, तेरे अतीत के सब पापों का ये मंत्र नाश कर देगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तुम लोग अभिषेक करते हो ना, सब मंत्र है, तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीम ह्रीम राम राम, ये सब पाप नाशक हैं। समझे? इनसे क्या होता है? पापों का एक आप पूर्ण कलश करते हो ना अभिषेक के बाद, क्या बोलते उसमें? अर्चना फल नहीं, गंधोदक कलश बोलते उसको, है ना। लास्ट वाला पूर्ण कलश, है ना। हाँ, द्रव्येन अल्प घन सार चतो समाढ़े बोलते हो ना। हर चाहे इक्षु रस हो, चाहे दूध हो, चाहे चंदन हो, उसके बाद आपको क्या बोलना पड़ता है? तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम। इसके बाद नहीं बोलना पूर्ण कलश के बाद, लेकिन उसमें भी बोलते पूर्ण कलश। क्या होता है पूर्ण कलश? द्रव्येन अल्प घन सार चतो समाढ़े। कहाँ गए भाई? हम पूजा वूजा तो करते नहीं, हम भूल वाले गए। हाँ, मिल गया। इतना भी नहीं भूला हूं कि मिले नहीं, है ना। द्रव्येन अल्प घन सार, द्रव्येन अल्प, अनल्प, अनल्प यानी अनल्प, द्रव्येन रनल्प, रा का आ हो जाएगा, द्रव्येन अनल्प,
अनल्प यानी है? सही बोला क्या? अनल्प, अल्प माने थोड़ा, अनल्प माने फिर क्यों कहते इत्ते से करो? यहां तो ये लिखा है अनल्प। कितना द्रव्य होना चाहिए? अनल्प द्रव्येन अनल्प घनसार। घनसार माने क्या होता है? घनसार अपने मन से अर्थ मत बनाओ, नए व्याकरणाचार्य मत बनो, नए व्याकरण मत बनाओ, नई ग्रामर। घनसार, घनसार का अर्थ होता है कर्पूर, कपूर, उसको बोलते घनसार, है ना। ये नहीं कि घन माने बहुत सा, जब अनल्प कह दिया तो बहुत सा तो पहले ही हो गया, तो बार बार बहुत सा चिल्लाएंगे क्या वो? द्रव्येरनल्प घनसार चतुष्समाधे। इसका मतलब क्या? चतुष्समाधे फिर समुद्र उठा लाई तुम, क्यों पीछे पड़ी समुद्र के? है चतुष्समाधे, 4 प्रकार के द्रव्य मिलाओ उसमें। समझ में आ रहा? क्या मिलाओ? 4 प्रकार का द्रव्य मिलाओ। कौन कौन सा? 4 द्रव्य जिससे ये जल सुगंधित हो जाए। सुगंधित कलश है ना, तुम तो ऐसे ही भर लेते हो। द्रव्य नरल्प घनसार चतुष्समाधे। काय की सुगंध? बर्तन तक ढंग से साफ नहीं हुआ। काय की सुगंध? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? द्रव्येन अल्प घनसार चतुष्समाधे, 4 प्रकार के उसमें सामान डालो। क्या डालो? कर्पूर, चंदन, अगरू, इलायची। इससे जल क्या हो जाता है? सुगंधित हो जाता है। और ये भी ना मिले तो कर्पूर और चंदन, ये 2 डाल दो। भगवान कहते इतना डालो कि भौरे मंडराने लगे उसकी सुगंध में। रामोदवासित समस्त दिगंतराले, जिसकी सुगंध दिगंतराले चारों दिशाओं में फैल जाए। समझ में आ रहा? वो होता है पूर्ण कलश। इसको बोलते हैं गंधोदक कलश, इसको बोलते हैं सुगंधित कलश, इसको बोलते हैं पूर्ण कलश। मिश्रीकृतेन, इन सबको क्या करो? मिला लो। फिर पैसाम जिन पुंगवानाम, ऐसा पानी में, पैसा माने पानी में मिलाकर, जिन पुंगवाना, जिन पुंगव कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान। त्रिलोक पावन महम स्नपम करो। अब बनाओ सुगंधित कलश। तुम्हारे यहाँ तो कलशों में सुगंधी नहीं आती। सबसे ज्यादा सुगंधित श्वेतांबर मंदिर होते हैं। उनके यहाँ अभिषेक पूरी आगम की व्यवस्था से होता है। महकते उनके मंदिर, बाजू से निकल जाओ सुगंध आती। तुम्हारे क्रीम पाउडर की आती है ना। आज बहुत अच्छा लगा के आई देवी, पूरा फेयर एंड लवली महक रही है। सुगंध कहाँ है? बोलो, कहाँ हुआ वो सुगंधित कलश? कहाँ हुआ वो पूर्ण कलश? सुगंध डालो उसमें। और कितनी डालो? द्रव्येरनल्प, बहुत मात्रा में। इतना इतना सा नहीं। अब आजकल बुढ़े ये आ गए पंडित लोग, थोड़ा करो थोड़ा करो, इतना सा जल डालो, इतना सा। क्यों, पागल हो गए क्या? ये तो कह रहे बहुत डालो, इतना सा कहाँ बोल रहे? भृंगाल नाल लिखा है कि अभिषेक जब करो, जब पूजन के अर्घ चढ़ाओ, भृंगार नाल। भृंगार नाल, भृंगार यानी झारी, नाल, उसकी नाल से पानी निकलना चाहिए। एक एक चीज बोली है, पढ़ते नहीं हो ना। भृंगार नाल, नाल क्या होती? लोटे में छेद कर देना है। झारी रखना ही नहीं, बोले अंदर गंदा हो जाता है। तुम दिमाग क्यों लगा रहा? फालतू का गंदा हो जाता है, हो जाता है। चुपचाप जो भगवान कह रहे वो कर, है ना। गंदा होता तो साफ करना, अच्छे से सफाई करना। समझ में आ रहा? भृंगार नाल लिखा है।
उस झारी से अभिषेक करो, झारी से ही जल चढ़ाओ पूजन में। पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं, एक लोटिया नहीं, झारी से चढ़ाओ। ये बर्तन है, ये द्रव्य मंगल है, सब जितने भी हैं। ऐसा करने के बाद फिर आपका शांति मंत्र होता है ना। अब लोग कहते, पढ़ा बता दूं थोड़ा शांति मंत्र, छोटा वाला, पूरी शांति धारा नहीं। 3 प्रकार का शांति धारा है, एक लघु शांति धारा, एक मध्यम शांति धारा और एक बड़ी शांति धारा। ये गुप्ती नंदी महाराज वगैरह बहुत बड़ी करते हैं, 2-2 1-1 घंटा की करते हैं। एक बार करी थी उन्हें, उनका महाराज जल्दी करो अशांति हो रही है। हम लोग आए थे पिछली बार, अब यहीं मिले थे महाराज, उनका बहुत बड़ी महाराज अशांति होने लगी हमको, है ना। लघु शांति धारा अति प्राचीन है। लघु शांति धारा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। पूज्यपाद स्वामी को जानते हो, जिनकी आंखें चली गई थी, अंधे हो गए थे, है ना, नेत्र चले गए थे उनके। उनने क्या किया था, नेत्र गए, बोले दीक्षा छोड़ो, बोले नहीं छोड़ूंगा। तो चर्या कैसे करोगे, हिरिया समिति कैसे पालोगे, आहार कैसे पालोगे। शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में जाके बैठ गए और कहा, भगवान जब तक आंखें नहीं दोगे नहीं उठूंगा, यही समाधि करूंगा, नहीं उठूंगा। शांति भक्ति रची उन्होंने, आज भी शांति भक्ति है। शांति भक्ति का पाठ किया, बैठे रहे निराहार, रोशनी वापिस आ गई। समझ, इनकी भी आई, वर्धमान सागर जी की भी चली गई थी आंखें, नेत्रहीन हो गए थे। इनकी भी शांति भक्ति से, अभी वाले जो वर्धमान सागर जी हैं, पूछना कभी जाके, है ना, उनकी भी आंखें चली गई, उन्होंने भी शांति भक्ति पढ़ी और आंखें वापिस आ गई। समझ में आ रहा, आज का चमत्कार है ये। पूछना कभी महाराज को मिलो तो, मेरठ में थे, कहाँ थे, बहुत पहले जब नए नए मुनि बने थे, अभी नहीं,